नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके चैनल DDV RJ के ऊपर। तो आज हम आपके लिए अरावली पर्वत श्रृंखला से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है वो लेके आए हैं। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो हमारी थ्योरी क्लास चल रही है अरावली पर्वत श्रृंखला से संबंधित जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके अंदर हम जो अरावली का भाग है दक्षिणी अरावली उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। उसमें हमारी उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, ये दोनों जो भाग हैं ये हो चुके हैं और दक्षिणी अरावली है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। थ्योरी क्लास है वो निरंतर है, वो चैनल के ऊपर डाली जा रही है क्लास। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। उसी से संबंधित आज हम जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो लेके आए हैं ताकि आपने जो पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है उसमें से, उन क्लासों में से उसका पता है वो लग सके। जो क्वेश्चन है वो इसीलिए मैं आज उस टॉपिक के हैं वो लेके आया हूँ आपके सामने। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको कि फोर्थ ग्रेड में ज्योग्राफी का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास है वो फोर्थ ग्रेड के अंदर ज्योग्राफी से पूछी जाएंगी, राजस्थान की भूगोल से पूछी जाएंगी। तो इसमें से हर टॉपिक में से आपके एक या दो या तीन क्वेश्चन हैं वो आने वाले हैं। तो टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ें ताकि आपकी तैयारी वो अच्छी हो जाए और उसमें से आपके जो नंबर हैं वो भी ना कट सकें। ठीक है, तो ज्योग्राफी का वेटेज है वो ठीक है, अच्छा है। 20 क्वेश्चन है वो आएंगी और 20 क्वेश्चन है वो क्लास संस्कृति और इतिहास के हैं वो शामिल है इसके अंदर। तो इनको अच्छे से पढ़ें आप। तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूँ आप तुरंत प्रभाव से उसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें ताकि आपकी तैयारी का है वो पता चल सके। पहला प्रश्न है अरावली पर्वतमाला किस प्रकार का पर्वत है? तो पहला है अवशिष्ट पर्वत, दूसरा है वलित पर्वत, तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत और चौथा है भ्रंश पर्वत। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको बताया है क्लास के अंदर, थ्योरी क्लास के अंदर, कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस प्रकार का पर्वत है। तो आप जल्दी से बताएं इसका उत्तर। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं हम। तो इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो एक नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। तो एक नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अवशिष्ट का मतलब है कुछ कुछ भाग के ऊपर क्या है ये बची है अभी अरावली पर्वत श्रृंखला। इसके बाद में दो नंबर पर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है माउंट आबू, दूसरा ऑप्शन है गुरु शिखर, तीसरा ऑप्शन है अचलगढ़ और चौथा ऑप्शन है जरगा। तो अगर सही आंसर की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर है वो इसका कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताएं आप। तो सही आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो दो नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, गुरु शिखर, यानी बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 1722 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। तो दो नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो तीसरा क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? तो पहला ऑप्शन है उत्तर दक्षिण, दूसरा ऑप्शन है पूर्व पश्चिम, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और चौथा ऑप्शन है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो अगर सही आंसर की बात करना चाहेंगी तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप जल्दी से बताएं। तो सही आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो तीन नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा हमारा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। अरावली पर्वतमाला की दूरी सबसे दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है अचलगढ़, दूसरा ऑप्शन है जरगा, तीसरा ऑप्शन है कुंभलगढ़ और चौथा ऑप्शन है शेर। तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है कौन सा होगा। तो जल्दी से बताएं आप इसका सही आंसर कौन सा होगा। अरावली पर्वतमाला की दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो जल्दी से आप बताएं कि सही आंसर है वो कौन सा होगा। तो सही आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा
4 नंबर ऑप्शन शेर। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न, अरावली पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है दिल्ली। ठीक है, किस राज्य में स्थित है तो आपको जल्दी से बताना है। तो इसके अंदर अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे तो देखो इसमें गुजरात में भी ये स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हरियाणा के अंदर भी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे तो राजस्थान के अंदर भी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे तो दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों तक भी क्या है, ये जाती है। ठीक है, तो गुजरात के अंदर भी है, राजस्थान के अंदर भी है, हरियाणा के अंदर भी है और दिल्ली के अंदर भी है। ठीक है, मतलब ये चारों ऑप्शन हैं, ये क्या हैं, सही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अरावली पर्वतमाला स्थित है। ठीक है, राज्य नहीं है यहाँ पर, अरावली पर्वतमाला स्थित है। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। ठीक है, ध्यान रखना आपको, उपयुक्त सभी यहाँ पर आएगा। गुजरात में भी है, हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है और दिल्ली में भी। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, अरावली पर्वतमाला की लंबाई है वो लगभग कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 400 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 500 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 692 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 700 किलोमीटर। तो जल्दी से बताएं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अगर सही है उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 692 किलोमीटर क्या है, इसकी लगभग लंबाई है। ठीक है, इस राजस्थान के अंदर अगर हम बात करेंगे तो 550 किलोमीटर, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। अरावली पर्वतमाला किस प्रकार के चट्टानों से बनी है? तो पहला ऑप्शन है आग्नेय चट्टान, दूसरा ऑप्शन है अवसादी चट्टान, तीसरा ऑप्शन है रूपांतरित चट्टान और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जल्दी से आप बताएं कि कौन सी चट्टानों से अरावली पर्वत श्रृंखला है वो बनी है। तो अगर सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं हम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अरावली पर्वतमाला के पूर्वी और पश्चिमी भाग में किस प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है? तो पहले ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो दोनों जगह है शुष्क जलवायु। दूसरा ऑप्शन है पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु, पश्चिमी भाग में शुष्क जलवायु। तीसरा ऑप्शन है पूर्वी भाग में शुष्क जलवायु, पश्चिमी भाग में आर्द्र जलवायु। इसके बाद में चौथा ऑप्शन है दोनों जगह आर्द्र जलवायु। तो अगर सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु और पश्चिमी भाग में शुष्क जलवायु। ठीक है, तो पहले ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में आपको क्या है इसका उत्तर है वो देना है। ठीक है, इसके बाद में जो अगला प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में देना है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। अरावली पर्वतमाला किस प्रकार के भू आकृतिक का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन है विंध्यन पर्वत, दूसरा ऑप्शन है अरावली पर्वत, तीसरा ऑप्शन है अवशिष्ट पर्वत और चौथा ऑप्शन है वल्लित पर्वत। तो इसका आंसर है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर देना है कि इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा। ठीक है, इसके बाद में जो अगला प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं हम। तो अगला प्रश्न है हमारा, मालवा पठार अरावली और किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? तो पहला ऑप्शन है हिमालय, दूसरा ऑप्शन है विंध्यन, तीसरा ऑप्शन है सतपुड़ा और चौथा ऑप्शन है नीलगिरी। तो आप जल्दी से बताएं, ये थ्योरी क्लास के अंदर आपको करवाए गए हैं, तो आप जल्दी से बताएं कि इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा। मालवा पठार अरावली और किस पर्वत श्रृंखला के बीच? तो हम बात करेंगे विंध्यन। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा हमारे यहाँ पर। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अरावली पर्वतमाला की लंबाई है, तो पहला ऑप्शन है लगभग 692 किलोमीटर, जल्दी से बताएं आप, ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, लगभग 710 किलोमीटर। तीसरा ऑप्शन है लगभग 652 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है लगभग 650 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर दें कि इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? यह क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया है। पहला ऑप्शन है 720 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 780 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 1802 और चौथा ऑप्शन है 1722। तो आप इसका भी आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, क्योंकि पिछले क्वेश्चनों के अंदर मैंने गुरु शिखर की ऊंचाई वो बताई आपको। ठीक है, इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो भौराट का पठार कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है कोटा 12 के मध्य,
दूसरा ऑप्शन है सिरोही पाली के मध्य, तीसरा ऑप्शन है कुंभलगढ़ गोगुंदा के मध्य और चौथा ऑप्शन है अलवर राजगढ़ के मध्य। तो जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने भोराट के पठार के ऊपर चर्चा की थी कि भोराट का पठार क्या है, एक संश्लेषित गांठ के रूप में है। और अगर हम बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा जो जल विभाजक बिंदु है वो भी क्या है, भोराट के पठार को माना जाता है। तो भोराट के पठार के बारे में हमने थ्योरी क्लास के अंदर चर्चा की। अगर आपने थ्योरी क्लास को नहीं देखा है तो थ्योरी क्लास को देखें आप, ठीक है। उसके अंदर हमने विस्तार पूर्वक किया है, भोराट के पठार के ऊपर चर्चा की है। तो उसके अंदर मैंने बताया है कि ये कहाँ से लेकर कहाँ तक स्थित है। तो इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य क्या है, भोराट का पठार स्थित है। इसके बाद ही जो अगला प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नाग पहाड़ किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है उदयपुर, चौथा ऑप्शन है सिरोही। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अजमेर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर उत्तरी अरावली में है? तो पहला ऑप्शन है नाहरगढ़, दूसरा ऑप्शन है भानगढ़, तीसरा ऑप्शन है सीरावास और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका करेक्ट आंसर है वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको देना है, ठीक है। आपको क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताना है। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। जिस प्रकार से थ्योरी क्लास होगी, टॉपिक समाप्त होंगे, उसके तुरंत बाद हम क्या है आपके लिए जो उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके लिए लेके आएंगे ताकि जो आपका टॉपिक है वो क्लियर होता चले, ठीक है। तो जुड़े रहें हमारे साथ और अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।